साल 2014 जब नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर काबिज हुए तो देश के तमाम का सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर अमेरिका ने बैन लगा रखा है वो भारत की फॉरेन पॉलिसी को कैसे और किस दिशा में आगे बढ़ाएगा, जो कि किसी देश के लिए बेहद जरूरी होता है और शायद उसके बिना आप देश की तरक्की की कल्पना ही नहीं कर सकते। दोस्तों, ऐसे में सवाल ये सोचने वाला जरूर था, हालांकि वक्त गुजरा और लोगों को अपने सवालों का जवाब भी मिलने लगा। नरेंद्र मोदी अक्सर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती। उन्होंने ऐसा ही दुनिया में अपने डोमिनेंस को बनाने के लिए किया और फिर वही अमेरिका जिसने उस पर बैन लगाया था, ना सिर्फ उन्होंने अपने यहां इनवाइट किया बल्कि मोदी मैजिक वहां के चुनाव में भी चलता है और अमेरिका में ट्रंप की सरकार चुन ली जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है। भारत की फॉरेन पॉलिसी गुजराल डॉक्ट्रिन किसके प्रधानमंत्रित्व काल में फाउंड किया गया था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी या ऑप्शन डी एचडी देवा गौड़ा। दोस्तों, सवाल और ऑप्शन देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा और हर बार की तरह इस बार भी हम आपको इस सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। पर फिर भी आपसे पूछ ही लेते हैं कि आपके मन में जो भी जवाब सही लग रहा हो वो आप हमें कमेंट में ए, बी, सी या डी लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी आप समय सर पाते रहना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों, आज ये नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी का ये कमाल है कि दुनिया में भारत के बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन का भविष्य तय नहीं रह गया। जिसके एग्जाम्पल देखें तो पाकिस्तान और चाइना जैसे पड़ोसी मुल्क जो कल तक भारत को आंख दिखाते थे, आज वो ग्लोबल डिप्लोमेसी से अलग पड़ते जा रहे हैं। रशिया यूक्रेन जैसे वॉर में यूक्रेन भारत से मेडिसिन की डिमांड करता है। अमेरिका जैसे सुपर पावर देश चाहते हैं कि भारत इन दोनों देशों के बीच पहल करे, जिससे मोदी ने खुद को हटा जरूर लिया था। लेकिन आज अगर दुनिया के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट में भारत को इन्वॉल्व करके उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है तो ये मोदी के ग्लोबल डोमिनेंस का नतीजा है कि आज दुनिया के किसी भी देश में रहने वाला भारतीय अपना सिर ऊंचा करके चलता है। लेकिन अगर आज आप नरेंद्र मोदी को सिर्फ भारत का नेता कहते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि मोदी जी आज सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के टॉप लीडर्स में गिने जाते हैं। और अगर किसी को ज्यादा गिनती में दिक्कत हो तो आपको बता दें कि आज मोदी जी लोकप्रियता के मामले में दुनिया में नंबर 1 लीडर है। और तो और आज मोदी जी के फॉरेन पॉलिसीज ऐसी है जिनका फैन कट्टर दुश्मन पाकिस्तान भी हो चुका है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी इतनी बेहतर रही, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी तारीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने की थी। उन्होंने पब्लिकली कहा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की क्योंकि भारत की विदेश नीति इंडिपेंडेंट रूप से काम करती है। हालांकि भारतीय फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करने पर उनकी पाकिस्तान में खूब आलोचना भी हुई, यहां तक कि उनकी सरकार भी गिर गई। लेकिन ये बात यूं ही नहीं बोली गई, क्योंकि चाहे वो कोविड का समय हो या फिर रशिया यूक्रेन वॉर में एक हद तक अमेरिका के खिलाफ जाकर रशिया को सपोर्ट करने की बात हो, अमेरिका ने इन दोनों मौकों पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों ही बार ऐसा करने में असफल रहे। भारत ने किसी के दबाव में अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित नहीं होने दिया। यहां तक कि भारत ने जब रशिया से एक 400 मिसाइल खरीदने की बात की तो अमेरिका ने भारत पर सैंक्शन लगाने की धमकी दी। लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने अमेरिका की परवाह किए बगैर रशिया से S-400 मिसाइल खरीदी, जिसने दुनिया को कड़ा संदेश दिया कि भारत अब किसी के सामने झुकेगा नहीं। और इसका पूरा श्रेय जाता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा 2014 से पहले आपने नोटिस किया होगा कि जब भी भारत के कोई बड़े नेता या प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर होते हैं तो उनकी चर्चा बहुत कम होती है। यहां तक कि जिस देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं वहां रहने वाले को पता भी नहीं चलता कि उनके देश का प्रधानमंत्री वहां आए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेंड को ही बिल्कुल बदल दिया। अब मोदी कहीं भी जाते हैं तो उसकी चर्चा न सिर्फ भारतीय मीडिया में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी उसे बड़े लेवल पर कवर करता है। यहां तक कि मोदी जी जिस देश में जाते हैं वहां तो भारतीय कम्युनिस्ट से जरूर मिलते हैं और भारतीय भी उनसे पूरे उत्साह से मुलाकात करते हैं। मोदी जी के साथ एक खास बात और है, पीएम मोदी जिस देश में जाते हैं उस देश के नेता से पूरी दिल से मुलाकात करते हैं। यही वजह है कि आज अगर पूरे देश की फॉरेन पॉलिसी को किनारे पर रख दिया जाए तो भी पीएम मोदी के कई देशों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अच्छी दोस्ती है। अब अगर बात को समझने की कोशिश करें तो आखिर मोदी जी की इतनी ग्लोबल डोमिनेंस क्यों है? दोस्तों, ये कौन भूल सकता है कि जब पूरी दुनिया
कोरोना के कहर से परेशान थी, उस वक्त भारत वैक्सीन बनाने पर काम कर रहा था और जल्द ही हिंदुस्तान में वैक्सीन बना डाली। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की थी कि दुनिया के कई ऐसे गरीब देश थे जो इस वैक्सीन को खरीद नहीं सकते थे। इसलिए भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाया और वैक्सीन डिप्लोमेसी प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत भारत ने दुनिया भर के लगभग 69 अरब रुपए में 500 करोड़ 83 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज मुफ्त में दे दी। और इन देशों में म्यांमार, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, बहरीन, साउथ अफ्रीका, ओमान, इजिप्ट, कुवैत और अफगानिस्तान जैसे देश शामिल है, जिसमें सबसे ज्यादा वैक्सीन बांग्लादेश को 90 लाख दी गई। भारत के इस कदम की तारीफ पूरी दुनिया में हुई और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस भारत को बड़ा डिप्लोमेटिक सक्सेस बताया। यहां तक कि मोदी के बारे में लोगों ने यह भी कहा कि इस मुंह से उन्होंने दुनिया में चाइना की काट ढूंढ ली है। दोस्तों, भारत की फॉरेन पॉलिसी गुजराल डॉक्ट्रिन HD देवगौड़ा के प्रधानमंत्रित्व काल में फाउंड किया गया था। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही जानकारी समय सर पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।